लास्ट क्लास में तुम लोगों को सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब सिखाया था। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताया है पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बोलो कुछ आया ना? नो सर। एप्सिलन नॉट के टाइम्स एप्सिलन नॉट हो जाता है, ऐसा कुछ। नो सर। चलो कोई बात नहीं। कैपेसिटर के प्लेट पर, इस प्लेट पर मान लो चार्ज प्लस है और इस प्लेट पर चार्ज माइनस है। बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक्स है तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर से इधर होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हो जाएगा इस मीडियम का और पॉजिटिव इधर हो जाएगा। तो उसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एयर में जितना था इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और अंदर इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। यस सर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके अगर डिवाइडेड बाय के हो गया तो इस के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं। तो अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो आपको क्या करना है, हर जगह ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, सबसे पहले देखो सेपरेशन बिटवीन प्लेट मान लो डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस electric field due to negative charge. So this is sigma by electric field due to positive plate plus electric field due to negative plate. So sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. So finally मिलके sigma by epsilon naught. ये होता है नॉर्मल एयर में। डाइलेक्ट्रिक होगा तो सारा एप्सिलन नॉट 1/k टाइम्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी हो जाएगा।
that is sigma by k epsilon naught into d. Sigma is nothing but charge per unit area. तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे Q अपॉन A इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो फाइनली ये हो गया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी. तो यही टर्म हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, Yes, sir. है ना. तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर इसके बीच मीडियम एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता. तो अगर इसके बीच मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नया वाला कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा. या ये हम कह सकते हैं कि के टाइम्स एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज मीडियम का कैपेसिटेंस, ऐसा कुछ कह सकते हैं. कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. क्लियर है? Yes, sir. तो हेंस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, between a space of capacitor plates, its capacity increases k times of air capacitor. चमका कुछ? Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो.
Yes, sir. Done. No, sir. 1 minute. हो गया? Yes, sir. अभी हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर में कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरे पार्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक आधे अधूरे पार्ट में हो, है ना? पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हो जरूरी नहीं है, Yes, sir. है ना? तो जब आधा अधूरा हो या दो अलग अलग मीडियम हो, इस तरह का हो सकता है। तो हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे कि क्या उस कैपेसिटर को एक से अधिक कैपेसिटर में हम लोग सीरीज पैरेलल में कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं। कर पाए तो करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन हुआ। दिख रहा है? Yes, sir. कुछ समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे? दो अलग अलग कैपेसिटर पैरेलल में है, एक K1 डाइलेक्ट्रिक का, एक K2 का डाइलेक्ट्रिक का, दोनों का कॉमन प्लेट है, मतलब इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा इस पूरे का, वैसे ही इस पूरे का सेम होगा। तो ये दोनों दो कैपेसिटर पैरेलल में बन गया। Yes, sir. कोशिश कर सकते हो, Yes, sir. जल्दी करो।
हुआ? ओ भाई साहब, चलो देखो 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 सर, क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, जो दोनों पैरेलल में ज्वाइंड हैं? Yes, sir. यही आपका पॉइंट ए है? क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। बट और ये पॉइंट बी है, यही मतलब हुआ इस डायग्राम का। इस पॉइंट ए में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसमें एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इस प्लेट का एरिया A2 है दिया हुआ, इस प्लेट का एरिया A1 है दिया हुआ। तो ये दोनों दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो गए तो C क्या हो गया? C1 प्लस C2 हो गया। Yes, sir. C1 को क्या लिखेंगे? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। दोनों का D सेम है, समझ आ रहा है? Yes, sir. दोनों के लिए सेपरेशन बिटवीन प्लेट सेम है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन K1 A1 प्लस K2 A2। ये हमारा आंसर होगा। इसमें क्या था इतना टाइम लगाने लायक? जल्दी कॉपी करो। हो गया? No, sir. 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. हुआ? चलो, दूसरा ये वाला क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश करो।
Yes, sir. Got it. क्या आंसर आया? Sir, epsilon naught A into K1 D2 into K2 D1 upon D1 D2. देखते हैं। इसमें समझ आ रहा है कि दोनों सीरीज में हैं? Yes. ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि ये एक कैपेसिटर है, तो सीधा कर देते हैं कहानी से। ऐसे समझ लो, इसको अगर सीधा कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा। कि ये एक कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक K1 है, और ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक K2 है, और ये दोनों सीरीज में है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। ये K1 है, और ये K2 है। ये सेपरेशन D1 है, और ये सेपरेशन D2 है ऐसा। ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2, तो ये दोनों सीरीज में होगा। ये वही डायग्राम है, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही होता है सीरीज में। मालूम है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ऐसा होगा? Yes, sir. तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर अपॉन D1 D2 ऊपर हो गया, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट A कॉमन K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। तो ये एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, है ना? तो ये हो गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो K1 D2 प्लस K2 D1, और D1 D2 कैंसिल हो जाएगा। K1 K2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 बाई K2 प्लस D1 बाई K1, ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. सर लास्ट क्लास वापस समझाओ। बोलो, क्या वापस समझना है? सर वो सेकंड लास्ट और लास्ट। क्या एलसीएम लेके डिवाइड, एलसीएम लेके देखो, पहले हिस्ट्री के जैसा देखेगा थोड़ा ना होगा। एलसीएम लेके देखो क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच रहा है, सेम आता है या नहीं। सेम आता है तो ठीक, नहीं तो फिर पूछो, बताता हूँ। जैसे सेम आया तो सिंपलीफाई नहीं किया था। हाँ हाँ।
बोलो जिसने पूछा था, चमका कुछ? कैलकुलेशन करने से D1 हाँ D2 सर, कैंसिल होता हुआ दिखा? नहीं सर, लास्ट पार्ट कैसे हुआ? ऊपर K1 K2 है, हाँ सर। K1 K2 को नीचे ले जाओ हाँ तो नीचे डिवाइड हो गया। सर। हाँ हाँ सर। हाँ या ऐसे बोलो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को K1 K2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, यस सर। लिख लिए? No, sir. One. बताओ, जैसे ही हो जाए बोलो। हुआ? लिखा सबने? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. अब ये देखो जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है। दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश करो।
आया कुछ? Also solving. मुझे Sir, epsilon naught k1 a1 by d1 plus d2 plus k2 k3 a2 divided by k2 d2 plus k3 d1. देखते हैं। 3 कैपेसिटर बनेंगे। Yes, sir. ये मान लो C1 है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 होगा। ये एक दूसरा कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 होगा। ये तीसरा कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2 होगा। Yes, sir. इसमें से C2 C3 सीरीज में और C1 पैरेलल में होगा। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 सीरीज में, मतलब C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3 होगा ऐसा। Yes, sir. सो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2, ये एक टर्म हो गया C1 का। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 multiplied with K3 epsilon naught A2 upon D2 divided by इन दोनों का सम, that is epsilon naught common, epsilon naught और A2 भी common, K2 upon D1 plus K3 upon D2, so ये हो गया K1 epsilon naught A1 divided by D1 plus D2 plus इसमें एप्सिलॉन नॉट A2 कैंसिल कर दो, तो बच गया K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय K2 D2 प्लस K3 D1 अपॉन D1 D2। ये D1 D2 ये D1 D2 कैंसिल हो गया, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 प्लस K2 K3 से डिवाइड कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D2 अपॉन K3 प्लस D1 अपॉन K2, ये मेरा आंसर है। समका कुछ? आया समझ में? Yes, sir. Same आया. वेरी गुड, जल्दी कॉपी कर लो।
लिख लिए? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक। एनर्जी इन कैपेसिटर पढ़ा चुका हूं। Sir, can you repeat? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला Yes, sir. Q स्क्वायर बाई 2C वाला पढ़ा चुका हूं। Yes, sir. ठीक है। सो फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक्स ये डाइइलेक्ट्रिक है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इस कैपेसिटर पर चार्ज है, इस कैपेसिटर पर नेगेटिव चार्ज है ऐसा। तो जैसा मैंने कहा इस पर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इस पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज उतना ही इधर आएगा। तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इधर होगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इधर होगा, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स 0 होगा। सो इफ a dielectric is completely filled inside a capacitor, net force on it is always 0। ये सबसे सिंपल केस है ऐसा। Yes, sir. अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं हाफ फिल्ड रहे तब, तो इसको कॉपी कर लो, फिर सेकेंड केस देखेंगे जब कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहे तब फोर्स कितना होता है।
आया कुछ? लिख लिया सबने? सर 1 minute. Yes, sir, done. If dielectric is partly filled inside capacitor, ऐसा समझ लो ये कैपेसिटर प्लेट है, जिस प्लेट का लेंथ L है और अंदर की ओर विड्थ B है मान लो। ये कैपेसिटर मान लो एक बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट के बैटरी से। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसमें से X पोर्शन ये कैपेसिटर के अंदर है, तो ये L माइनस एक्स खाली रहेगा, रहेगा। Yes, sir. तो ये जो पॉजिटिव पोर्शन है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर ये पॉजिटिव के सामने इस पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज रहेगा, इस पर पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज रहेगा। तो ये इसको अपनी ओर इधर पुल करेगा, ये इसको अपनी ओर पुल इधर करेगा, तो नेट फोर्स इस पर इधर की ओर रहेगा, अंदर की ओर। तो ये फोर्स मैकेनिकल फोर्स के जैसा निकालना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम की पहले एनर्जी लिखेंगे, दैट इज हाफ CV²। सी में क्या हो जाएगा, ये दो कैपेसिटर हो गए पैरेलल में, तो C1 + C2 होगा। सो हाफ V², C1 + C2, तो L माइनस एक्स लेंथ में एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज L माइनस एक्स इंटू B अपॉन D, ये C1 हो गया, प्लस K एप्सिलॉन नॉट एक्स
इंटू के एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू बी अपॉन डी, ये C2 हो गया। सो फाइनली हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी, इतना तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा L इंटू बी माइनस बी इंटू एक्स प्लस के इंटू बी इंटू एक्स, ऐसा कुछ। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी इंटू V स्क्वायर अपॉन डी, ये कॉमन, तो L माइनस एक्स प्लस के एक्स, और ठीक कर देते हैं। तो 1/2D एप्सिलॉन नॉट बी V स्क्वायर प्लस L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, ये एनर्जी हो गई। यस सर। तो फोर्स माइनस du/dx होता है, यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 1/2D एप्सिलॉन नॉट बी V स्क्वायर, L का डिफरेंशिएशन 0, के माइनस 1 एक्स का डिफरेंशिएशन के माइनस 1, और ये माइनस साइन का माइनस, तो फाइनली माइनस एप्सिलॉन नॉट बी V स्क्वायर अपॉन 2D इंटू के माइनस 1, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स के एक्सप्रेशन में ध्यान से देखोगे तो दो खास बातें हैं। पहली चीज कि फोर्स कांस्टेंट है, एक्स से इंडिपेंडेंट आया ना, और दूसरा नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। केस 1 में तो फोर्स 0 होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। केस 2 में फोर्स कांस्टेंट होता है, ये एक्सप्रेशन आपको याद कर लेना है। कॉपी कर लीजिए।
Sir, can you scroll down? हो गया, आगे बढ़ूं? बोलिए, आगे बढ़े? Yes, 1 minute, sir. Yes, sir, done. हो गया? Yes, sir. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. जल्दी बताइए।
Yes, sir, got it. आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? mg इज इक्वल टू फोर्स होगा। Yes, sir. फोर्स कितना होगा? Sir, minus epsilon naught bv square upon 2d. नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d इंटू बी इंटू के माइनस 1, ऐसा। Yes, sir. तो यहाँ से मास पूछा है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलन नॉट वी स्क्वायर बी के माइनस 1 अपॉन 2 जी डी। Yes, sir. सर वी स्क्वायर को हमें ई से रिप्लेस करना पड़ेगा ना? क्यों? सर वी स्क्वायर को ई से रिप्लेस ई ईएमएफ स्क्वायर। हाँ ठीक है, ईएमएफ ई है तो वी की जगह ई लिख दो, कोई बात नहीं। आया समझ में? यस सर। एक और करो सिमिलर सा। Sir, can you scroll up for a second? जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड कीजिए।
बोलो आया कुछ आंसर? बोलोगे? नो सर, नहीं फिर मिला आंसर। ये तो और भी आसान है, क्यों नहीं मिला? ये वाला कैपेसिटर इसको इधर पुल करेगा, ये वाला कैपेसिटर इसको इधर पुल करेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, मुझे E1 अपॉन E2 का रेशियो चाहिए। यही कहानी है। यस सर। और सबका अंदर का विड्थ B है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ L1 L2 है, तो L1 L2 से इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, देखा था। तो F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू B इंटू E1 स्क्वायर इंटू K-1 अपॉन K1-1 अपॉन 2D। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट B V स्क्वायर मतलब E2 स्क्वायर K2-1 अपॉन 2D। दिख रहा है? तो E1 अपॉन E2 का होल स्क्वायर is K2-1 अपॉन K1-1। तो यहाँ से मिल गया E1 अपॉन E2 is अंडर रूट K2-1 अपॉन K1-1। छोटा सा तो क्वेश्चन था, पता नहीं तुम लोग कहाँ रुक के रह गए। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। एक और देखो, एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में कर देते हैं, थोड़ा आसान। क्वेश्चन और आंसर अलग अलग। ये क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शंस हैं। दिख रहा है? जल्दी से बताइए। यस सर।
बोलो, आया कुछ आंसर? यस सर। क्या आया? सर ए। लेफ्ट प्लेट, इसमें प्लेट कौन कौन है? तो ये और ये, यही प्लेट है। यस सर। तो इस पर जितना चार्ज प्लस क्यू होगा, यहाँ उतना ही माइनस क्यू होगा, यहाँ उतना ही प्लस क्यू होगा, यहाँ उतना ही माइनस क्यू होगा। ये सीरीज में कहानी हो जाएगी। यस सर। और नहीं तो इसको ऐसे समझ लो, ये दो कैपेसिटर सीरीज में है, ऐसी कहानी है। जिसमें से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यही होगा, सब पर चार्ज सेम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो K2 है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया सबके लिए कांस्टेंट है ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिल, तो सबसे पहले ये सब तो ग्राफ व्राफ नहीं होगा इन दोनों में से। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट में बड़ा कौन है? 2 वाला। तो सही बोला था, ए आंसर होगा। ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके बीच दूसरा कांस्टेंट सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बोलो। क्लियर है सबको? बोलेगा। ओ भाई साहब, Sir, Sir, can you explain again what exactly? the answer, sir? कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एयर कैपेसिटर में, और सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में। अभी ऊपर पढ़े थे। तो 0 से D के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कितना? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K की वैल्यू 2 है। D से 3D के बीच में सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K की वैल्यू 4 है। और चार्ज यहाँ पर जितना होगा पॉजिटिव, यहाँ पर उतना ही नेगेटिव होगा, और बीच में इधर उतना ही नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव। तो ये सीरीज में ऐसा डायग्राम बनेगा। ये जो दो सरफेस दिख रहा है ये बीच का कॉमन पॉइंट है। जानबूझ के ऐसा अलग अलग बनाया ताकि तुम्हें लगे। आया समझ में? Yes, sir. तो इतने रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे ज्यादा है, तो 0 से D में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, D से 3D में सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये सब में कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है तो ये दोनों नहीं होगा। इसमें सेकेंड वाला ज्यादा है फर्स्ट वाला कम है, इसलिए ये नहीं होगा। आया समझ में कुछ? बोलो। Yes, sir. चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कैपेसिटर चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यस सर। चलिए बाय।
Thank you, sir.